अनंत विजय जी, भारत किस पक्ष में इस वक्त है, मुझे प्लीज क्लैरिटी के साथ बताइए। भारत के पक्ष में है रुबिका जी। भारत के पक्ष में, भारत के पक्ष में है। और पंकज हमारी जी को विदेश लग रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल के पक्ष में हैं। नहीं, पंकज जी को लगने का मैं कैसे बता सकता हूं। पंकज जी को तो कुछ भी लग सकता है। पंकज जी जितनी फियर्सली और जितने ध्यान से प्रधानमंत्री के भाषण को सुना, अगर सुक्खू के सरकार के निर्णयों को उतनी ही बारीकी से विश्लेषण कर लिए होते तो पाव भर निंदा नहीं कर रहे होते, कम से कम 2.5 किलो निंदा कर रहे होते वो। मैं अभी आपके चैनल पर श्रीमान राहुल गांधी का वक्तव्य सुन रहा था, जो उन्होंने कहा, और उसको हिमाचल प्रदेश के आईने में देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये इररेलेवेंट बयान है प्रधानमंत्री का और ये उनकी पर्सनल पॉलिसी है। श्रीमान राहुल गांधी को ये याद आना चाहिए कि जब नॉन अलाइंड मूवमेंट चला था इस देश में, तो वो किनकी पर्सनल पॉलिसी थी। जब कबूतर उड़ा के और गुब्बारे उड़ा के विदेश नीति बनाई जाती थी, वो किनकी पर्सनल नीति थी, ये शायद उनको याद नहीं है। मुझे लगता है कि नॉन अलाइंड से मल्टी अलाइंड की तरफ जब हमारी विदेश नीति बढ़ी है, इससे कांग्रेस पार्टी अपने आप को इररेलेवेंट महसूस कर रही है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है, और कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार की ऑल्टरनेट नीति देश के सामने नहीं रख पा रही है। सिर्फ इररेलेवेंट कहने से ये नहीं होता है, आपको संसद में खड़े होकर इररेलेवेंट बताना पड़ेगा। इररेलेवेंसी अमेरिका और इजराइल से अलाइंड है। मल्टी अलाइंड कहाँ है? सीधे सीधे तो अमेरिका और इजराइल से अलाइंड है। तो इसी और ईरान भी आपके जहाज को अगर आने दे रहा है तो ये मल्टी अलाइंड है ना, ये अलाइनमेंट नहीं है सर। इसी को मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं फॉरेन पॉलिसी में, कि अगर सारे देश आपकी बात सुन रहे हैं और ईरान भी अपने वायुसेना के साथ अगर आपको निकलने दे रहा है, रसिया आपको तेल दे रहा है, अमेरिका भी आपको तेल दे रहा है, सब जगह से आपको आपके जो कारोबारी आर्थिक हित हैं वो सर्त रहे हैं, तो इसी को तो मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। अगर आप नॉन अलाइनमेंट होते और किसी के साथ नहीं होते, अब जब एक तरफ दो गुट रहे ही नहीं तो निर्गुट होने का अर्थ क्या रह गया? आप तो फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना इस समय की जरूरत है पंकज जी। इस बात को ना श्रीमान राहुल गांधी समझ रहे, ना उनके इकोसिस्टम के उनके लोग समझ रहे हैं। दरअसल जब हम मूव किए हैं नॉन अलाइंड से, और अभी रूबिका जी ने कार्यक्रम के शो में रेशा खोल के रख दिया कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी का, आपने सुना होगा, इसलिए आप हिमाचल जाना ही नहीं चाहते हैं। भाई युद्ध हो रहा है पश्चिम एशिया में, और सुक्खू सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपदा में अवसर तलाश रही है, और वो हिमाचल की जनता पर उन्होंने लाद दिया और कहा कि चलो जो हम अपने वेतन कटौती करके अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने का 5 दिन पहले कदम उठाए, तो उसकी भरपाई आप तेल से करने लग गए। और क्या देश की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है? ये इसको इतना आसानी से नहीं छोड़ देना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, 5 रुपया आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्थिति खराब है, स्थिति खराब है, सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल में लाइनें लग, और 5 रुपए आप जहां पर आपका इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जहां पर राज कर रहे हैं, वहां पर आपने दनादन पैसे बढ़ा दिए। आप इन सब की आलोचना को याद करिए। जब पहली चीज तो ये है कि मैं गौरव भाई की बात सुन रहा था अभी, जो कह रहे थे कि भाई स्ट्रेटेजिकली आलोचनाएं सुनिए और निकाल के देखिए, इनको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के और उनके इकोसिस्टम के लोग किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं। क्यों ऐसा माहौल बना रहे हैं विवेक श्रीवास्तव? सुनिए, अब ये माहौल नहीं होता कुछ। देश का जो हमारा जो एक स्टेचर था वो खत्म हो गया है। जो इज्जत भारत की हुआ करती थी खत्म हो गई। विश्वगुरु कह के ढोल पीटने से विश्वगुरु बनता नहीं है। और मेजर गौरव को मैं सुन रहा था अभी, मेजर गौरव कह रहे थे कि साहब ईरान ने जो हमला करा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पे, हाँ ठीक है, भारत और अन्य देशों के लिए कटौती होगी, साफ कमी होगी रिसोर्सेज की, उस पर्सपेक्टिव से देखें तो गलत है, लेकिन एक फाइट ऑफ सर्वाइवल है, एक फाइट ऑफ सर्वाइवल है ईरान के लिए। एक दूसरा देश आकर के उसके सुप्रीम लीडर को अगर मारता है और उसको सरवाइव करना है तो वो स्ट्रेटेजिकली हिट करेगा हर उस मुल्क को जो अमेरिका का एलाय है, जहां अमेरिकन बेसेस हैं। नथिंग रॉन्ग इन इट। हिंदुस्तान होता तो हिंदुस्तान भी यही करता। स्ट्रेटेजिक वी आल्सो हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। ये पहली चीज, स्ट्रेटेजिक हमला नहीं है, इसको स्ट्रेटेजिक हमला नहीं करते। आप सुन लीजिए स्ट्रेटेजिक हमला। दूसरी बात, रुकिए विवेक, रुकिए, इनको बोलिए दूसरी बात नहीं। Let me speak. नहीं, I'll let you speak. I'll let you speak. आप जहां आपका मेरा झगड़ा हो जाए किसी बात पर, आप मुझ पर अटैक कर दे जी, और मैं जाके आपके पड़ोसियों पर बम फेंक दूं जी, हैं? तो ये मेरे सर्वाइवल का किन पड़ोसियों पे? अरे किन पड़ोसियों पर? आपके पड़ोसियों पर, उन पड़ोसियों पे जो आपका साथ देने आते हैं हर बार। चलिए मेरे पड़ोसियों पर, जो पैलेस्टीन के बजाय खड़े हो जाते हैं, अटैक करना है उसको अटैक कीजिए। उन पड़ोसियों पे काहे अटैक कर रहे हैं? सुनिए मैडम, वो ये करबला,
आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ पाया, हिंदुस्तानियों को समझना चाहिए। ये हुसैनी ब्राह्मणों की जमीन है हिंदुस्तान, जहां हम सारे खड़े हैं। अच्छा। और जब करबला हुआ था तो यहां से ब्राह्मणों की टुकड़ी निकली थी। हाँ, फिर? सिर्फ इसलिए कि सही क्या है और सच क्या है। हाँ, फिर पैलेस्टीन के लिए एक शिया मुल्क खड़ा होता है क्योंकि वो सही कॉज था। नहीं इसमें और यही सऊदी अरबिया अरे और यही वो अरे मुल्क, ये सारे मौलवी साहब, अमेरिका के गुलाम बन करके घूम रहे थे। मुल्ला उसको विवेक अमेरिकन श्रीवास्तव। बेसिस दिए इन्होंने। नहीं ठीक है, अमेरिका मैं को समझ अपने रही हूँ, मैं defense- समझ रही हूँ। प्रभु Madam, रुकिए, let me रुकिए, speak at least. I'll let you I'm not speak. even able to speak for नहीं 10 आप seconds तकरीर only. कर रहे हैं ना यहाँ पर। 10 सेकंड आप बोलने अभी दीजिए मेरे को। ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने दीजिए मुझे 20 सेकंड कम से कम, फिर आप लगातार counter करिए। नारेबाजी करने वाले विवेक श्रीवास्तव अचानक You are ब्राह्मण just पहुंचे not थे। wanting me to speak. नहीं आप हुसैन की सरजमी पर मुझे मत बिल्कुल, बताइए, मुझे हुसैनी सब ब्राह्मण मालूम नहीं है, मालूम ये ज्ञान आपको। यहाँ पर मत दीजिए। आई एम हाँ, टॉकिंग मालूम है ना, तो जरा जनता को पता करने दीजिए ना। जब इराक के साथ सद्दाम कौन हुसैन थे के हुसैनी साथ ब्राह्मण, जो कुछ क्या भी था, हुआ करबला क्यों लड़े, उस वक्त एक सरकार शिया में मुल्क क्यों लड़ा लेफ्ट थी कि पैलेस्टीन के नहीं लिए। थी? उस वक्त सरकार में लेफ्ट थी कि ना नहीं ना थी? आप सुनिए मेरी बात को पूरा सुनिए। इराक के आप साथ लेफ्ट हमें राइट don't सेंटर be मत a करिए। hypocrite. यहाँ प्रधानमंत्री ने देश को मिस्टर अमेरिका और श्रीवास्तव, इजराइल की- डोंट बी अ यहाँ हिपोक्रेट। पे मुझे मेरे- बस एक सवाल का जवाब अरे दीजिए। मैडम, मैं आज बोलूं तो आप ही ईरान बोलिए के जो प्रति मोनोलॉग। आप जो आंसू बहा रहे हैं, सद्दाम हुसैन के साथ भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही आंसू नहीं किया बहा था। रहे हैं, हमें तब उसके काहे साथ आंसू खड़ा नहीं होना बहाए चाहिए। आपने? तब तो सरकार में हिस्सा आंसू थे नहीं बहा आप। रहे। वर यू देयर इन सरकार और नॉट? मैडम, यू टेल मी वन हमें- थिंग। Can I speak? तो चुप क्यों थे तब? Can I speak now? Let me speak, please. तब क्यों चुप थे आप? Let me please speak. पहला सवाल, हाँ नहीं, हम कभी नहीं चुप थे। ईरान ने 2017 में 2017 तक कहा रुपए में ले लेंगे, दे देंगे तुमको तेल, डॉलर की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठ करके आप लोग गीत गा रहे हैं सवाल ईरानी पूछ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, उसका और जवाब क्योंकि दीजिए। अमेरिका ने सैंक्शंस झूठ लगाए मत ईरान के खिलाफ, परोसिए। तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर आप भी कूद गए सरकार उसके में अंदर थे, कि हम भी नहीं लेंगे ईरान जब के आप साथ। सरकार में थे तब आपने अरे यार, क्या आप बोलने किया तो था? दीजिए मुझे, किस हम तरीके सरकार में की थे, आप आपकी सरकार में रणनीति थे। थी? मुझे हम ये लोग- बताइए, ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर। कैन आई स्पीक? वर नहीं, यू नहीं, आप पार्ट अगर ऑफ द डिबेट में बोलने नहीं गवर्नमेंट देंगे और और नॉट? आपको जब ये अमेरिका ने मोनोलॉग सद्दाम भाषण हुसैन को चलाना है। फांसी पर लटकाया था, थे कि नहीं थे आप? यस, देयर इज अ क्या डिफरेंस। किया था आपने? देयर इज अ डिफरेंस। रीढ़ की हड्डी There is a कौन सी difference in the दिखाई थी? व्हाट इज द situation. डिफरेंस? आप सुन लीजिए मैडम, यहाँ मोदी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करिए। अरे मोदी इस को देश कहा, मैं तो अमेरिका, आपको इजराइल की एक्सपोज कॉलोनी कर रही बना हूँ। दिया गया है। मैं जो आपको डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज रोड बेइज्जती करता है और सर, हम आई एम मंदी एक्सपोजिंग नीचे यू। करके सुनते हैं। किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ हाँ। मैं। No, you are not आपकी exposing विदेश me. नीति को You देश are के giving सामने रख cover रही fire to हूँ। the honorable prime minister. तब आप डरपोक थे, You are giving तब आप cover साहिब fire to बीवी के honorable गुलाम prime थे, minister. एक प्राइम मिनिस्टर तब आप जो stand कायर में खो थे, चुके हैं, compromised हैं, तब आप जो कह नहीं सरेंडर सकते। थे। आपने तब क्या आपने किया था? ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका मौत ने पर जब आपने इराक दुख पर तक नहीं अटैक व्यक्त किया, सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया, विवेक श्रीवास्तव आप और आपकी जी। सरकार ने तब क्या किया जी। था? कौन सी रीढ़ की हड्डी दिखाई जी। थी? कौन सा बिल्कुल किया आपने था, यहाँ पर condemn सड़क किया पर था। निकलकर हमने कहा था और गलत है। सबको इकट्ठा करके बिल्कुल कह कहा दिया था अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के औकात में रिकॉर्ड रहना? को मुझे बता पढ़िए आप दीजिए, जरा। हाँ बताइए। नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप ना गलत दिशा में मत जाइए आप। क्यों गलत दिशा ये में? हुसैनी ब्राह्मणों की अरे भाई, जमीन जो है, आपने ईरान के साथ पहले खड़ा किया होना चाहिए। वो आज की सरकार आप कर रही बोल है तो दीजिए कह रहे हैं हुसैनी कायर ब्राह्मण है। कभी नहीं थे। मेजर गौरव आर्या, बिल्कुल नहीं है, हम कायर नहीं थे। और आपके ओके, लेट अस सी, नो लेट ईरान अस के सी। साथ खड़े होइए मैं और हिस्ट्री खुल के खड़े होइए आईने में ही और सब कुछ समर्थन दीजिए देखूंगी उसके cause और को। खासकर विदेश नीति को तो पीरियड। गौरव आर्या जी, मैं देखिए थोड़ा सा हम ये जियोपॉलिटिक्स के ऊपर चले जाते हैं। करबला का वाक़या तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं आज बता देता हूँ कि ये दुबई पे ऊपर क्यों अटैक किया ये मुझे नहीं समझ में आया। आबू धाबी पे क्यों मिसाइल मारी मुझे समझ में नहीं आया। अब हुआ इससे ये है कि भारत जैसे देश जिनका कोई लेना एक ना लेना दो, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, बाकी देश सफ़र कर रहे हैं। जो बाकी विवेक जी जो कह रहे हैं कि साहब ये जो भी अमेरिका के साथी थे, अमेरिका का साथ देना कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि आपने अमेरिका का साथ दिया लिहाजा आपके ऊपर मिसाइल डाली जाएगी। अमेरिका भी एक देश है जैसे ईरान देश है, जो अमेरिका का हक है वो ईरान का हक है। हाँ, आप इस पर बहस कर सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे जो बमबारी करी, सही करी गलत करी, आप इस पे बहस कर सकते हैं, लेकिन इस पे बहस नहीं हो सकती कि आपने बगल वाले सारे खित्ते पे आपने आग लगा दी है। बिल्कुल हो सकती है। सर अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट साम्राज्यवादी विवेक देश जी, है। मैं जरा बात कर लूं। विवेक जी आप सुन तो लीजिए, बात सुन लीजिए मेरी। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसके ऊपर देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उसकी सर्वाइवल की लड़ाई है, उसमें मैं क्या करूं? ईरान की सर्वाइवल है, ईरान जाने। आप ये क्यों कहते हैं हम ईरान के साथ? उसकी सर्वाइवल की लड़ाई है ना। यानी कि ईरान की सर्वाइवल की कौन सी लड़ाई थी? जब खमेनेई ये कहता था कि साहब कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, भारत के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तब कौन सी सर्वाइवल की लड़ाई थी? It was a very cosmetically designed statement of Khomeini। मैंने एक खुद पढ़े मिनट हैं, साहब, सर। सुनिए और प्लीज आपको डोंट। सस्ते विवेक में जी, तेल देता था, विवेक जी, क्रेडिट आप देता कम्युनिस्ट था, पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, आप प्लीज ट्रांसपोर्टेशन कम खमेनेई के देता था। स्पोक्सपर्सन मत बनिए।
जो उन्होंने कहा है वो ऑन रिकॉर्ड है। और खमेनेई बीइंग द सुप्रीम लीडर एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑफ ईरान, दैट वाज ईरान स्टेटेड पॉलिसी सर, वो ईरान की स्टेटेड पॉलिसी थी। आप डिफेंड मत करिए, हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये इजराइल को बम मारे, इजराइल इनके बम मारे, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम लोगों ने बोल दिया है कि शांति अमन होना चाहिए, बिल्कुल शांति और अमन होना चाहिए, लेकिन एक बात सुनिए मेरी बात सर, मेरी बात सुन लीजिए विवेक जी, ऐसा डोंट टॉक ओवर मी, आई डोंट लाइक इट, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। मैं आपको कई प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूं, मैं आपके ऊपर नहीं बोलता, आप मेरे ऊपर मत बोलिए, ठीक है? मैं आपके ऊपर नहीं बोलता सर, आप मेरे ऊपर मत बोलिए।